लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली थी। अब नेक्स्ट है देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन करेंगे, एग्जांपल आपने खुद करने। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स कोस ऑफ 13 पाई बाय 6। हमें ये प्रॉपर्टी पता है कोस इनवर्स कोस ऑफ x इज इक्वल टू x इफ x बिलोंग्स टू 0 to पाई क्लोज इंटरवल। ठीक है, देखिए 13 पाई बाय 6 क्या है, 2 पाई से बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कोस इनवर्स कोस ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाय 6। मैंने क्या किया, 13 पाई बाय 6 को 2 पाई प्लस पाई बाय 6 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 2 पाई प्लस थीटा, देखिए सपोज कर लीजिए अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा 2 पाई प्लस थीटा। और हमारे पास क्या होता है, ये क्या फॉर्मूला था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसमें सभी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो कोस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस इनवर्स कोस ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाय 6 क्या हो जाएगा, कोस पाई बाय 6। अब पाई बाय 6 देखो 0 से पाई के क्लोज इंटरवल में लाई करता है, तो ये क्या आ जाएगा पाई बाय 6। अब यहाँ पे कोस इनवर्स और कोस क्या कर जाएंगे आपस में बैलेंस, यहाँ बैलेंस नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ बैलेंस करिए, क्यों, क्योंकि पाई बाय 6 बिलोंग करता है 0 to पाई क्लोज इंटरवल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6। अब 7 पाई बाय 6 क्या है, ये वैल्यू पाई से बड़ी है और हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है tan इनवर्स tan of x is equal to x if x belongs to open interval minus pi by 2 plus pi by 2। अब ये वैल्यू क्या है, पाई से भी बड़ी है। तो देखिए अब इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। मैंने क्या किया, इसको लिख दिया tan इनवर्स tan of पाई प्लस पाई बाय 6। 7 पाई बाय 6 को मैंने ब्रेक करके लिख दिया पाई प्लस पाई बाय 6। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करोगे तो यहीं पहुंचोगे। ठीक है, अब देखिए पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। और हमारे पास क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मींस tan ऑफ पाई प्लस थीटा। यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या रहती है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह देखिए मेरे पास क्या है, पाई बाय 6 है, क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan of pi by 6 which is equal to pi by 6. This belongs to open interval minus pi by 2 to plus pi by 2. This is our required solution. Next question. नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3 by 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24 by 7। तो देखिए मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली, क्या है ये 2 sin इनवर्स 3 by 5। ठीक है, अब मुझे क्या है, इसको tan इनवर्स 24 by 7 दिखाना। तो देखिए मैंने लेट कर लिया, लेट sin इनवर्स 3 by 5 इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से 3 by 5 क्या हो जाएगा, साइन थीटा। मीन साइन थीटा क्या होगा 3 by 5। अगर मैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल में ले जाऊं, इसको मैं थीटा कंसीडर कर लूँ, ये बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मीन्स यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर की तो वैल्यू आ गई 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, अब बेस देखिए कैसे, ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो बेस कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज के लिए क्या 5 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 दैट इज रूट 16। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 4, मीन्स बेस क्या आ गया है 4। ठीक है, अब मुझे इसको tan इनवर्स की फॉर्म में लेके आना है। तो देखिए tan थीटा यहाँ से क्या होगा,
tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स क्या हो जाएगा 3/4। तो थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो देखिए साइन इनवर्स 3/5 तो मैंने थीटा माना था और ये थीटा tan इनवर्स 3/4 के इक्वल आ गया। तो इस साइन इनवर्स 3/5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ tan इनवर्स 3/4। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 2 इंटू में tan इनवर्स 3/4। ठीक है। और देखिए मेरे पास एक ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स के। और देखिए यहाँ पे x की जगह क्या है 3/4। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स 2 इंटू में 3/4 अपॉन में 1 माइनस में 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये कट के 2 1 जा 2 2 2 जा क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स 3/2 अपॉन में 1 माइनस में 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16। ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा tan इनवर्स 3/2 अपॉन में 16 माइनस 9। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/2 अपॉन में 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा ये 7/16। ठीक है। अब ये पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों पलट के मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा tan इनवर्स 3/2 इंटू में 16/7 और ये कट जाएगा 2 1 जा 2 2 8 जा 16। तो ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स 3 इंटू में 420 3 इंटू में 24/7 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। हमें क्या दिखाना है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 को इक्वल दिखाना है tan इनवर्स 77/36। हम क्या करेंगे इस साइन इनवर्स 8/7 को tan इनवर्स की फॉर्म में लेके आएंगे और इस साइन इनवर्स 3/5 को भी किस फॉर्म में लेके आएंगे tan इनवर्स की फॉर्म में। ठीक है। आप चाहें तो इसको पहले सीधा इसको साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के जो सोल्यूशन आएगा वो साइन इनवर्स की फॉर्म में आ जाएगा। फिर उसको ट्रायंगल की फॉर्म में ले आके आप क्या ला सकते हो इसको tan इनवर्स की फॉर्म में भी ला सकते हो। ठीक है। बट मैं इसको पहले ही कर रहा हूँ। देखिए सोल्यूशन मैंने लेट कर लिया साइन इनवर्स 8/17 को क्या मान लिया थीटा। तो 8/17 क्या हो गया बच्चों साइन थीटा और साइन थीटा किसके इक्वल आ गया 8/17 के। अब इसको थीटा माने तो ये साइड बेस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर 8 हो गया और ये क्या हो गया 17। ये बेस रह गया और बेस आपको पता है कैसे निकलेगा स्क्वायर रूट हो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज कितना है 17 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 289 माइनस 64 कितना बचेगा 225 और 225 क्या आ जाएगा 15। तो मीन्स बेस कितना आ गया 15 आ गया। तो यहां से बच्चों देखो यहां से tan थीटा आपको पता है कैसे निकलता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स ये क्या हो जाएगा 8/15। तो थीटा क्या आ गया tan इनवर्स 8/15। ठीक है। तो इस साइन इनवर्स 8/17 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ tan इनवर्स 8/15। ये मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, मैं इसको यूज करूंगा। साइन इनवर्स 8/15 किसके इक्वल आ गया है सॉरी 8/17 ये इक्वल आ चुका है tan इनवर्स 8/15। इसी प्रकार इसको भी चेंज करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लेट कर लिया है साइन इनवर्स 3/5 को 5
साइन इनवर्स 3/5 को क्या मान लिया मैंने 5, तो यहाँ से 3/5 क्या आ गया साइन 5, और साइन 5 क्या आ गया 3/5। अब ये एंगल मैंने 5 कंसीडर कर लिया, और साइन 5 क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीन्स ये 3 आ गया, ये क्या आ गया 5। इसी प्रकार बेस कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 रूट 16, क्या वैल्यू आ गई 4। क्या वैल्यू आ गई बच्चों 4 आ गई। तो यहाँ से देखिए tan फाई क्या आएगा, tan फाई आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 3/4, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 3/4। तो फाई किसके इक्वल आ चुका है tan इनवर्स 3/4 के। तो देखिए मीन्स साइन इनवर्स 3/5 किसके इक्वल आ चुका है tan इनवर्स 3/4 के। तो इतना सही बच्चे पहले नोट कर लेंगे। देखिए इसको करने के बाद देखिए आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स 8/17 को मैंने tan इनवर्स 8/15 के इक्वल लिख दिया। तो इस साइन इनवर्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ tan इनवर्स 8/15 प्लस में, इसी प्रकार साइन इनवर्स 3/5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ tan इनवर्स 3/4। इसकी जगह मैंने ये लिख दिया और इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, देखिए इतना काम करने के बाद जो मुझे साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स 77/36 दिखाना था, मैं उसकी जगह इसे ये दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब मुझे क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दिस मींस इसका सम मुझे इसके इक्वल दिखाना है। देखिए मेरे पास ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y। ये क्या फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो देखिए x की जगह तो यहाँ पे क्या है 8/15 और y की जगह क्या है 3/4। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये फॉर्मूला लगा देता हूँ tan इनवर्स 8/15 प्लस में 3/4 अपॉन में 1 माइनस 8/15 इंटू में 3/4। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा 15 और 4 का एलसीएम 60। 15 को 60 से डिवाइड करोगे 4 इंटू में 8 32 प्लस में इसको 60 को 4 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 15 को 3 से करोगे 45। अब इसका एलसीएम आ गया 60 को 1 से डिवाइड करोगे 60, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 60 माइनस में 8 इंटू में 3 24। तो देखिए यहाँ 60 से 60 क्या हो गया कैंसिल, और एक किसके इक्वल आ गया बच्चों tan इनवर्स 3 और 5 और 2 7, 3 और 4 7 अपॉन में 60 में से 25 माइनस करो क्या आएगा 36 which is equal to right hand side। ठीक है, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 को इक्वल दिखाना है मैंने कोस इनवर्स 33/65। जो इससे पिछले हमने क्वेश्चन किया वहां पे लेफ्ट हैंड साइड तो साइन इनवर्स था, राइट हैंड साइड में क्या था tan इनवर्स। तो इसलिए हमने उसको क्या किया साइन इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर दिया। ठीक है, बट यहाँ पे सभी ऑलरेडी क्या है कोस इनवर्स में है, और हमारे पास ये फॉर्मूला भी है, वी नो कोस इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स y इज इक्वल टू कोस इनवर्स xy माइनस में, देखो प्लस है तो क्या होगा माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यही फॉर्मूला हम कहाँ लगा देंगे लेफ्ट हैंड साइड में,
x की जगह क्या है 4/5 और y की जगह क्या है 12/13। तो ये क्या हो जाएगा कोस इनवर्स x की जगह 4/5 y की जगह 12/13 माइनस में 1 माइनस x का स्क्वायर मीन्स 4/5 का होल स्क्वायर। इसी के इनटू में 1 माइनस में y का स्क्वायर मीन्स 12/13 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा देखो कोस इनवर्स 4 इंटू में 12 48 5 इंटू में 13 65 माइनस ये क्या होगा देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। और नेक्स्ट स्टेप देखिए कोस इनवर्स 48 अपॉन 65 माइनस एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 25, यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 16 और इसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा 169 माइनस 144 अपॉन में 169। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होगा कोस इनवर्स 48 अपॉन 65 माइनस 25 माइनस 16 9/25 का रूट और यहाँ कितना होगा 25 अपॉन में 169 और ये क्या हो जाएगा कोस इनवर्स 48 अपॉन 65 9 का स्क्वायर रूट 3 और 25 का स्क्वायर 5 इंटू में 25 का स्क्वायर रूट 5 और 169 का 30। तो ये क्या हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा कोस इनवर्स 48 अपॉन 65 माइनस 3 5 का 15 और 5 इंटू में 13 65। और ये नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कोस इनवर्स 65 एलसीएम 48 माइनस 15 और ये क्या हो जाएगा कोस इनवर्स 8 माइनस 533 which is equal to राइट हैंड साइड। नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या प्रूव करना है कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इन दोनों के सम को इक्वल दिखाना है साइन इनवर्स 56 अपॉन 65। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एक है कोस इनवर्स और एक है साइन इनवर्स और राइट हैंड साइड में क्या है साइन इनवर्स। तो मैं क्या करूं या तो इसको साइन इनवर्स में चेंज कर लूं ठीक है या इन दोनों को कोस इनवर्स में चेंज कर दो क्योंकि मुझे क्या है जो प्लस वाले फॉर्मूले या माइनस वाले फॉर्मूला जो है इसके वो क्या है दोनों सेम में ही है मीन साइन साइन में ही है कोस कोस में ही है या टेन टेन में ही है। हाँ एक और भी कर सकते हैं तीनों को 10 में ले आओ तो भी इन दोनों के ये दो जो 10 में आएंगे उनका सम वो किस में आ जाएगा तीसरा जो राइट हैंड साइड में 10 इनवर्स में दिखाना पड़ेगा। बट मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा 3 बार चेंज करना पड़ेगा। तो बेटर है मैं इसमें क्या यूज कर लूं इस कोस इनवर्स को साइन इनवर्स की फॉर्म में ले आऊं। तो मैंने लेट कर लिया यहाँ पे कोस इनवर्स 12/13 को क्या मान लिया थीटा। तो 12/13 क्या हो गया कोस थीटा और कोस थीटा बच्चों क्या हो गया है 12/13। तो यहाँ देखिए सभी इसको अगर मैं थीटा मान लूं ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बेस और कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मींस बेस यहाँ से आ गया है 12 और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 13। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज क्या है 13 का स्क्वायर और बेस कितना है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144 और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया बच्चों 5। तो मुझे किस फॉर्म में लेके आना है साइन इनवर्स की फॉर्म में लेके आना है इस कोस इनवर्स को। तो साइन थीटा आपको पता है क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 5/13। तो थीटा यहाँ से क्या आ गया साइन इनवर्स 5/13। तो ये देखो कोस इनवर्स 12/13 थीटा के इक्वल आ गया और थीटा इसके इक्वल आ गया मींस कोस इनवर्स 12/13 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 5/13।
तो मुझे अब क्या प्रूव करना पड़ेगा, टू प्रूव साइन इनवर्स 5/13 प्लस में साइन इनवर्स 3/5 को मुझे इक्वल प्रूव करना है साइन इनवर्स 56/65। मैंने क्या किया, सिंपल कोस इनवर्स को सिर्फ साइन इनवर्स की फॉर्म में ले आया। तो मेरे पास ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, क्या है ये, साइन इनवर्स एक्स इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैं क्या लगा दूंगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में, जहां पे x की जगह तो क्या है 5/13 और y की जगह क्या है 3/5। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 5/13 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर मीन्स 3/5 का होल स्क्वायर प्लस y मीन्स 3/5 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x की जगह क्या है 5/13 का होल स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स 5/13 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3/5 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 5/13 इसका एलसीएम लोगे 25 और ये क्या होगा 25 माइनस 9 प्लस में 3/5 169 और इसका एलसीएम लोगे 169 माइनस 25। और नेक्स्ट स्टेप में देखिए साइन इनवर्स 5/13 इनटू में ये क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 16/25 प्लस 3/5 ये कितना बचेगा 144 अपॉन में 169। और देखिए साइन इनवर्स 5/13 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का स्क्वायर रूट 5 प्लस में 3/5 144 का स्क्वायर रूट 12 और 169 का 13। और चलो इस आगे लिख देते हैं इसे। क्या हो जाएगा ये नेक्स्ट स्टेप में, साइन इनवर्स 5 इंटू में 4 20 अपॉन में 13 इंटू में 5 65 प्लस 12 इंटू में 3 36 5 इंटू में 13 65। एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों 65 और ये हो जाएगा 20 प्लस 36 और 20 प्लस 36 क्या हो जाएगा 56 अपॉन में 65 which is equal to right hand side। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, tan इनवर्स 63/16 को इक्वल प्रूव करना है साइन इनवर्स 5/13 प्लस में cos इनवर्स 3/5 के। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 के जैसे ही है क्वेश्चन नंबर 7। हम क्या करेंगे साइन इनवर्स 5/13 को पहले इसको tan इनवर्स की फॉर्म में लेंगे और cos इनवर्स 3/5 को किस फॉर्म में लेंगे tan इनवर्स की फॉर्म में। फिर इन दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, उसको किसके इक्वल दिखा देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, तो इसे आपने खुद करना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हमें दिखाना है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 को इक्वल दिखाना है π/4 के। देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y किसके इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x1। पहले ये फॉर्मूला इस पे लगा देंगे और इस पे लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी tan इनवर्स 1/5 प्लस में 1/7 अपॉन में 1/5 इंटू में 1/7 प्लस में tan इनवर्स देखिए x की जगह क्या है 1/3 और y की जगह 1/8 अपॉन में 1 माइनस x की जगह 1/3 y की जगह 1/8। तो देखिए क्या हो जाएगा tan इनवर्स
5 और 7 का एलसीएम 35। 35 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे 7, 7 को 1 से करोगे 7। ठीक है, इसी प्रकार इसको डिवाइड करोगे 7 से 5, ये हो जाएगा 5 अपॉन में 35, और यहाँ क्या हो जाएगा 35 माइनस 1 प्लस में क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 3 और 8 का एलसीएम 24। 24 को 3 से डिवाइड करोगे 8 प्लस 1, और यहाँ क्या आ जाएगा 3 अपॉन में 1 माइनस में 1/3 इंटू 1/8, दैट इज एलसीएम क्या दिया 24। 24 माइनस 1, 35 से 35 कैंसिल, क्या हो गया 10 इनवर्स 12/34 प्लस में 10 इनवर्स 24 से 24 कैंसिल, क्या हो गया 11/23। अब ये 2 पे कट जाएगा, 2 6 12, 270। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या आ चुका है, ये आ चुका है 10 इनवर्स 6/17 प्लस में 10 इनवर्स 11/23। अब यही फॉर्मूला इस पे भी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 10 इनवर्स 6/17 प्लस में 11/23 अपॉन में 1 माइनस 6/17 इंटू में 11/23। तो देखिए एलसीएम ले लेते हैं, 10 इनवर्स 17 इंटू में 23, दोनों ही क्या है प्राइम नंबर, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन इनका क्या होगा एलसीएम। अब 17 को जब इससे डिवाइड करो क्या आएगा 23, 23 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा 6 3 18, 6 2 12 और 1 38, दैट इज आ गया 138 माइनस। अब इसको इससे डिवाइड करो क्या बचेगा, इसको 23 से डिवाइड करो क्या बचेगा 17। 17 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे ये आपका आएगा 180 प्लस में 187 अपॉन में इसका एलसीएम 1 के साथ क्या आएगा 17 इंटू 23, और यहाँ पे 1 से डिवाइड करोगे यही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 17 इंटू 23, और 6 इंटू में 11 क्या हो जाएगा 66, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या आएगा आगे। ये हमारे पास आ चुका है बच्चों 10 इनवर्स 138 प्लस में 187 अपॉन में 17 इंटू में 23 को 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 3 21, 7 2 14 और 2 16, 193, ये हो जाएगा 391 माइनस 66। तो ये देखिए क्या बचेगा 7 8 प्लस 7 15, 8 और 1 9, 9 और 3 12, और 1 2 और 3, इसको माइनस करेंगे देखिए 11 माइनस 6 5, और 8 माइनस 6 2, क्या आ गया 325 आ गया। 325 से 325 कैंसिल, क्या आ गया 1, और 1 की जगह देखो मैं क्या लिख सकता हूँ 10π/4, और 10 इनवर्स और 10 इनवर्स और 10 क्या कर देंगे आपस में बैलेंस, क्या बच जाएगा π/4, which is equal to right hand side. This is our required आंसर। ठीक है, चलिए।